गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा बीएससी सेकेंड ईयर का जो टॉपिक चल रहा था फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें हमने फेज इक्विलिब्रियम, फेज रूल स्टार्ट किया था और कल हमने इसमें वाटर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। और वाटर सिस्टम के अंदर हमने क्या किया था, तो हमने उसका फेज डायग्राम बनाया। फेज डायग्राम के साथ साथ उसमें हमने एरियाज, कर्व और ट्रिपल पॉइंट को देखा था। अब इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम। वाटर सिस्टम और कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम दोनों सेम है, मिलते जुलते हैं। डिफरेंस कहाँ आएगा, उनके डेटास के अंदर डिफरेंस आएगा। अब वाटर सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि वाटर जो है 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सेम इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको पता है किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, क्या स्टेट्स है इसकी, सॉलिड, लिक्विड और ये गैस। इसके अंदर भी हम सेम स्टडी करेंगे, कर्व के बारे में, एरियाज के बारे में और ट्रिपल पॉइंट के बारे में। डिफरेंस कहाँ देखेंगे, उनके डेटास के अंदर। अब हम इनके अंदर हम फेज डायग्राम मैंने बनाया है। यहाँ पर फेज डायग्राम के अंदर हमने प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर ग्राफ प्लॉट किया है। इसके अंदर देखिए अब सेम चीज बनेगी। ये क्या है, मैंने यहाँ पर कर्व्स पर लिखा नहीं है क्या है, क्योंकि हमने किस पर किया था, उसके अंदर वाटर सिस्टम के अंदर। यहाँ पर देखिए आप ये है ए, बी और C और ये D। अब हमारे पास पहले हम बात करते हैं एरियाज की। मैंने यहाँ लिख रखा है सॉलिड, लिक्विड और गैस। कर्व्स पर मैंने भी कुछ नहीं लिखा है। तो अब हमारे पास एरियाज क्या है, A, B, C, ये वाला एरिया। इस एरिया पर क्या लिखा हुआ है, सॉलिड, ठोस लिखा हुआ है। दूसरा एरिया क्या है, C, B और ये D। यहाँ पर क्या लिखा है, लिक्विड लिखा है। A, B और ये D। यहाँ पर क्या लिखा है, गैस लिखा। हम एरियाज की बात करते हैं। एरिया के अंदर 3 एरियाज हैं। पहला A, B और ये C, जहां पर क्या है, सॉलिड। फॉर्मूला हमारा क्या था, जो हमने वाटर सिस्टम के अंदर किया था, F = C - B + 2। सेम मिलता जुलता है उसके साथ। अब इस एरिया के अंदर कौन सी प्रावस्था है, ठोस प्रावस्था है। ठोस प्रावस्था यानी नंबर ऑफ फेजेस क्या है, 1। कंपोनेंट हम कौन सा कर रहे हैं, कंपोनेंट 1 कंपोनेंट सिस्टम, सॉरी 1 कंपोनेंट सिस्टम। दैट मींस C की वैल्यू 1 और हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, 1 - 1 + 2। दैट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 2। सेम C, B और ये D, C, B और ये D। यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिक्विड प्रावस्था। एग्जामिनर केवल आपका डायग्राम को देखेगा, इसको पूरा लेबल करेंगे और इसके बाद इस चीज को देखेगा और समझाने का जो आप लिखना चाहते हो वो इस सिस्टम के अंदर, जो बड़े क्वेश्चन के अंदर आता है, ये लिक्विड प्रावस्थाओं की संख्या 1, कंपोनेंट 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, सेम है। अब हम थर्ड लेते हैं, ये पहला था, दूसरा और तीसरा है हमारे पास A, B और ये D। फेजेस, गैस, कंपोनेंट 1, F = 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। दैट मींस इन एरियाज पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर किसी भी पॉइंट को समझाने के लिए हमें 2 चरों की आवश्यकता होगी। सिस्टम यहाँ पर बाइवेरिएंट है, द्विचर है। अब हम बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जो हमारे पास एरिया है, एरिया के अंदर सिस्टम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 2 है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कर्व्स की।
हमारे पास जो है कर्व देखिए, वही जैसे हमने कल किया था, ए बी बी सी बी डी। अब ये जो मैंने वाटर सिस्टम के अंदर बताया था, यहां पर कौन सी प्रावस्था है, गैस, और यहां पर कौन सी है, सॉलिड। तो अब गैस और ये सॉलिड बीच में कर रहा है, दैट मींस सॉलिड डायरेक्टली गैस के अंदर है, गैस डायरेक्टली लिक्विड सॉलिड के अंदर। दैट मींस इस कर्व को, ये लाइन किसको काट रही है, ये लाइन काट रही है ठोस और गैस को काट रही है। दैट मींस यहां पर इस कर्व को हम क्या लिख देंगे, सब्लिमेशन कर्व। ये लिखने का तरीका है इसको। कर्व कौन सा है, ए बी, क्या नाम है, सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन कर्व के अंदर अभी जैसे बोला ठोस और गैस को काट रहा है, दैट मींस यहां पर सॉलिड प्रावस्था और गैस प्रावस्था आपस में साम्य में होंगी, तब इसके अंदर फेज की संख्या क्या होगी, 2 होगी। कंपोनेंट ऑलरेडी 1 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, c माइनस p प्लस 2, 1 माइनस 2 प्लस 2, दैट मींस 1। यहां पर इस कर्व पर जो सिस्टम है वो एक चर है, मोनोवेरिएंट है। यहाँ पर किसी भी पॉइंट को समझाने के लिए हमें केवल एक चर की आवश्यकता होगी, दूसरी चर अपने आप निश्चित हो जाएगी। जैसे सपोज यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पर तापमान कितना है, -78 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्लियर। अब हम दूसरे कर्व की बात करते हैं। दूसरा कर्व है हमारे पास बी और डी, बी डी कर्व। बीडी कर्व है, ये किसको काट रहा है, लिक्विड और गैस को। दैट मींस लिक्विड किसके अंदर चेंज हो रही है, गैस के अंदर, गैस किसके अंदर चेंज हो रही है, लिक्विड के अंदर। तब इसको हम कर्व को क्या लिख देते हैं, वेपोराइजेशन कर्व। यहां पर प्रावस्थाएं कौन सी होंगी, लिक्विड और गैस प्रावस्था साम्य में होंगी। तो नंबर ऑफ फेजेस 2, C1 F इक्वल टू 1। इस कर्व पर किसी भी पॉइंट को समझाने के लिए हमें केवल एक चर की आवश्यकता होगी। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा था पहला कर्व, ये दूसरा कर्व BD। थर्ड कर्व है हमारे पास ABC। आप इसके अंदर कोई भी अपनी तरफ से नाम दे दीजिए, लेकिन कर्व को प्रावस्थाओं के आधार पर हमने समझाना है। अब यहाँ पर ये किस लाइन को काट रहा है, कौन से एरिया को काट रही है ये कर्व, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड जब लिक्विड के अंदर होगा तब उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कर्व। BC क्या है, फ्यूजन कर्व। यहां पर सॉलिड और लिक्विड गैस जो है वो इसके अंदर इक्विलिब्रियम में होगी। तो P इक्वल टू 2, C इक्वल टू 1, F इक्वल टू 1। यानी एरियाज के अंदर हमने देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 2 है, द्विचर है, और कर्व पर हमने देखा वो एक चर है, यानी मोनोवेरिएंट है। अब हम बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट की। ट्रिपल पॉइंट है यहां पर B पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट किसे कहते हैं, जहां पर तीनों प्रावस्थाएं आपस में मिलेंगी, उसको हम कहेंगे ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट कौन सा है, B है। यहां पर तीनों प्रावस्थाएं मिल रही है, तो नंबर ऑफ फेजेस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी P की वैल्यू 3 और C की वैल्यू ऑलरेडी 1 है। दैट मींस F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, C1 माइनस 3 प्लस 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये समरी के रूप में है हमारे पास। यहाँ पर क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, कहाँ पर, एरियाज पर। कर्व पर क्या है, 1, और ट्रिपल पॉइंट पर क्या है, 0 है। दैट मींस यहाँ पर सिस्टम क्या है,
अचर है, जीरो वेरिएंट है, यहाँ पर हर एक चीज क्लियर है। यहाँ पर देखिए बी पॉइंट पर 5.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और टेम्परेचर कितना है -57 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको वाटर सिस्टम के अंदर ध्यान होगा, वाटर सिस्टम के अंदर ट्रिपल पॉइंट पर उसका जो प्रेशर था 4.58 mm था, जो कि 1 एटमॉस्फेरिक से भी काफी कम है, और इसका 1 एटमॉस्फेरिक से भी अधिक है, यानी 5.2 एटमॉस्फेरिक है। दैट मीन्स यहाँ पर जो इसका -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तब ये इसके अंदर सॉलिड के अंदर चेंज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इसको हम सॉल्ट ये ड्राई आइस भी कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम, जो किससे मिलता जुलता है वाटर सिस्टम से। यहाँ पर केवल इनके अंदर यहाँ डिफरेंस आता है। ठीक है, थैंक यू।